मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम ये एजेंडा लेकर चले हैं कि हमने आपको नॉलेज फराहम करना है। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो में हम आपको ज़मीन की प्लेट्स और लेयर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये प्लेट्स कैसे काम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप देख सकें। समंदर की गहरी खाइयों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक प्लेट टेक्टोनिक ज़मीन की खसूसियात और हरकत को माजी और हाल दोनों में तफसीलन बयान करती है। 1950 से 1970 की दहाइयों में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की जदीद अपडेट प्लेट टेक्टोनिक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो तस्वर है जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में पेश किया था, जिसके मुताबिक बर्रे आज़म बहुत से वक्त पर मुहित एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके गए, मगर वेगनर के पास ये वजाहत नहीं थी कि बर्रे आज़म किस तरह ज़मीन पर हरकत करके दूसरी जगह गए। मगर अब रिसर्चर्स ये वजाहत कर रहे हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स वो थ्योरी है जिसके मुताबिक ज़मीन का बाहरी खोल ठोस पत्थरों की बड़ी स्लैब्स पर तकसीम है, जिनको प्लेट्स कहते हैं, जो कि ज़मीन की दरमियानी तह मांटल पर खिसकती हैं। यहाँ आपको ज़मीन की तहों के बारे में बताते चलें। साइंसदानों और जियोलॉजिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन 3 तहों पर मुश्तमिल है, जिनको क्रस्ट, मांटल और कोर में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपरी तह क्रस्ट होती है जो कि 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। इसकी दरमियानी तह मांटल है जो कि 2900 किलोमीटर मोटी है, जबकि अंदरूनी तह को कोर कहते हैं और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो कि इनर और आउटर कोर कहलाती है। इनर कोर 2200 किलोमीटर मोटी है और आउटर कोर 1230 किलोमीटर मोटी है। तीनों तहों को मिलाकर ज़मीन की कुल मोटाई तकरीबन 6400 किलोमीटर बनती है। ज़मीन की ऊपरी तह क्रस्ट और दरमियानी तह मांटल का कुछ ऊपर वाला हिस्सा मिलकर एक तह बनाते हैं जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये तकरीबन 100 किलोमीटर मोटी होती है। लिथोस्फीयर के नीचे एक तह होती है जिसको एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। ये तह गाढ़ी होती है और मुड़ने और शक्ल तब्दील करने वाली होती है, और इसकी ये खसूसियत की वजह ज़मीन का बेतहाशा अंदरूनी दर्जा हरारत होता है। ये ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे एक लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती है, और इसी वजह से लिथोस्फीयर इसके ऊपर स्लाइड या हरकत करती है। आइए अब ये देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स काम कैसे करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स या ज़मीन की अंदरूनी मोटी स्लैब्स का मुड़ना या हरकत करना मांटल ज़मीन की दरमियानी तह की कन्वेक्शन या इंतकाले हरारत की वजह से होता है। इसको मिसाल के ज़रिए आपको समझाते हैं। एक बर्तन में पानी डालें और इसको उबालें। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, बर्तन में गर्म पानी ऊपर को आएगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा। इस अमल को इंतकाले हरारत या कन्वेक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन की अंदरूनी तह कोर के नज़दीक गर्म मटेरियल ऊपर उठता है और ज़मीन की दरमियानी तह मांटल की रॉक्स कम दर्जा हरारत होने की वजह से नीचे सिंक करती हैं। ज़मीन के मांटल की ये प्लेट्स लगातार आपस में टकराती हैं और जुड़ती हैं और फिर से अलग हो जाती हैं। जहाँ पर ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और अलग होती हैं, इनको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ये बाउंड्रीज ज़मीन में एक बेस बॉल की तरह मौजूद हैं, जैसे बेस बॉल की ऊपरी बनावट होती है। ज़मीन में 3 किस्म की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, जिनको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो होती हैं जहां प्लेट्स एक दूसरे से आकर टकराती हैं, तो नतीजतन ये टूटती फूटती हैं और जुड़कर ऊपर उभरती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी सिलसिले बनते हैं।
مثال کے طور پر 55 ملین سال پہلے انڈین اور ایشین پلیٹس ٹکرائی اور ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ بنا۔ جیسے جیسے یہ ٹکراؤ کا ملاپ جاری رہتا ہے، یہ پہاڑی سلسلے اوپر کو بڑھتے رہتے ہیں۔ جیولوجسٹ کے مطابق ایلپس، جو کہ ایک یورپ کا پہاڑی سلسلہ ہے، وہ زیادہ تیزی سے اوپر اٹھ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جتنی سپیڈ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، جس کو ایروژن کہتے ہیں۔ 2020 کے اسٹڈی آف جرنل کے مطابق یہ ہر سال بڑھ رہے ہیں۔ تاہم جب ایک پہاڑ کشش ثقل کے خلاف بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھنا رک جاتا ہے۔ ایروژن، جو کہ پہاڑوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پہاڑوں کو بڑھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ پہاڑی سلسلے زیادہ رفتار سے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ایروژن جیت نہیں پاتی۔ یہ فینومینا ایلپس کے لیے زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ مگر کنورجنٹ پلیٹ باؤنڈریز ہمیشہ ٹکرا کر اوپر کی طرف ہی نہیں جاتی۔ بعض اوقات ایک سمندری تہہ جو کہ زیادہ ٹھوس راکس پر مشتمل ہوتی ہے، بر اعظمی پلیٹ سے ٹکراتی ہے، اور اس صورت میں یہ بر اعظمی پلیٹ کے نیچے دھنس جاتی ہے، اور ادھر سے یہ زمین کی درمیانی تہہ مانٹل میں گھس جاتی ہے۔ پھر ادھر یہ مانٹل کی گرم میگما میں پگھلتی ہے اور پھر کسی آتش فشاں سے پھٹ کر باہر نکلتی ہے۔ بہت سارے آتش فشاں سبڈکشن زون کے گرد پائے گئے ہیں، جیسا کہ رنگ آف فائر ہے، جس نے پیسیفک اوشن یا بحر اوقیانوس کو گھیرا ہوا ہے۔ جب دو سمندری پلیٹس ٹکراتی ہیں تو ایک گہری کھائی بنتی ہے، جیسا کہ مریانا ٹرینچ ہے، جو کہ نارتھ پیسیفک اوشن میں ہے، اور یہ دنیا کا سمندر میں گہرا ترین پوائنٹ ہے۔ اب آپ کو دوسری طرح کی پلیٹ باؤنڈری کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری کہتے ہیں۔ اس میں دو پلیٹیں ایک دوسرے سے کھنچتی ہیں اور الگ ہوتی ہیں۔ یہ حرکت زمین میں گہرے گڑھے بناتی ہے، جیسا کہ مشرقی افریقہ کی رفٹ ویلی ہے۔ یہ سیم عمل سمندر میں جب ہوتا ہے تو یہ مڈ اوشیانک ریجز بناتا ہے۔ زمین کی درمیانی تہہ مانٹل سے گرم میگما ان ریجز سے نکلتا ہے، جس سے سمندر میں ایک نئی اوشیانک کرسٹ بنتی ہے اور پلیٹس کو دھکا لگاتی ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑ اور آتش فشاں ان ریجز کے ساتھ بنتے ہیں اور بعض اوقات کہیں کہیں جزیرے بھی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر مڈ اٹلانٹک رج ڈائریکٹ آئس لینڈ سے گزرتی ہے۔ اب آپ کو تیسری اور آخری پلیٹ باؤنڈری کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ ٹرانسفارم پلیٹ باؤنڈری ہے۔ یہ وہاں بنتی ہے جہاں پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ سائیڈ ویز میں کھسکتی ہیں۔ یہ پلیٹس کی ایک دوسرے کے ساتھ سلپ سلائیڈنگ موشن ہے، جو کہ اکثر زلزلے پیدا کرتی ہے۔ ٹرانسفارم پلیٹ باؤنڈریز کی سب سے مشہور مثال کیلیفورنیا کا سین اینڈریاز فالٹ ہے، جہاں پر نارتھ امریکن پلیٹ اور پیسیفک پلیٹ ایک دوسرے کو ہاریزونٹلی گرائنڈ کرتی گزرتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس ہر سال 1 انچ کی شرح سے حرکت کرتی ہیں۔ یہ اتنی ہی رفتار ہے جتنی رفتار سے آپ کے ناخن بڑھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی پلیٹس موجود ہیں۔ کیونکہ زمین بیضوی ہے، اس لیے ٹیکٹونک پلیٹس درجنوں جگہوں پر گولائی میں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس کو ایک انڈے کے ٹوٹے ہوئے خول سے سمجھیں۔ ہر پلیٹ سائز میں چند سو سے لے کر ہزاروں کلومیٹر تک مشتمل ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے مطابق ان کو ان کے سائز کے لحاظ سے میجر، مائنر اور مائکرو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ورلڈ ایٹلس کے مطابق 7 میجر پلیٹس ہیں، جو کہ نارتھ امریکن پلیٹ، پیسیفک پلیٹ، یوریشین پلیٹ، افریقن پلیٹ، انڈو آسٹریلین پلیٹ، ساؤتھ امریکن پلیٹ اور انٹارکٹک ٹیکٹونک پلیٹ ہے۔ 2012 کے ایک آرٹیکل کے مطابق انڈو آسٹریلین پلیٹ پچھلی چند دہائیوں میں کئی زلزلوں کی وجہ سے بہت ساری جگہوں سے ہلی ہوئی ہے، اور انڈین پلیٹ اور آسٹریلین پلیٹ الگ الگ بن چکی ہیں، اور ان کے مطابق اب میجر پلیٹس 8 ہو گئی ہیں۔ پیسیفک پلیٹ ساری ٹیکٹونک پلیٹس میں سب سے بڑی ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 10 ملین کلومیٹر ہے اور سمندر کے نیچے پائی جاتی ہے۔ زمین کی دوسری چھوٹی پلیٹیں یہ ہیں: عربین پلیٹ، کیریبین پلیٹ، کوکوس پلیٹ، نازکا پلیٹ، فلپائن پلیٹ اور اسکوشیا پلیٹ۔
जबकि दुनिया के गिर्द बहुत सारी और भी छोटी छोटी प्लेटें मौजूद हैं। आइए अब टेक्टोनिक प्लेट के बारे में शुरुआती ज़मीन और शुरुआती शवाहिद क्या कहते हैं ये देखते हैं। जबकि ज़मीन 4.5 बिलियन साल की है तो इसकी समंदरी तह क्रस्ट लगातार सबडक्शन जोन पर रिसाइकल्ड हो रही है। इसका मतलब सबसे पुरानी समंदर की तह 200 मिलियन साल पुरानी है। ज़मीन की सबसे पुरानी रॉक्स बहरे ओकियानूस और बहीरा रोम में पाई गई हैं, जबकि बर्रे आज़मों के ऊपर रॉक्स और भी ज़्यादा पुरानी पाई गई हैं, जो कि ग्रीनलैंड में 3.8 बिलियन साल पुरानी पाई गई हैं। पत्थरों के अंदर मिलने वाले शवाहिद और फॉसिल्स के ज़रिए साइंसदान ज़मीन की पुरानी तारीख को दोबारा बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ज़्यादातर साइंसदान समझते हैं कि जदीद प्लेट टेक्टोनिक पिछले 3 बिलियन सालों पर की गई तहकीक का नतीजा है, जो कि पुराने मैग्मास और पत्थरों के अंदर मौजूद मिनरल से की गई हैं। और इसी रिसर्च की बिना पर साइंसदान कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक 4 बिलियन साल पुरानी है। असल में हम नहीं जानते कि प्लेट टेक्टोनिक जो आज नज़र आती है कब शुरू हुई, मगर हम ये जानते हैं कि हमारे पास बर्रे आज़मी तह या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मौजूद है, जो कि एक नीचे जाती हुई स्लैब जैसा कि आपको पहले बताया, और ये 3.8 बिलियन साल पुरानी है। जैसे ही बर्रे आज़म एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में टकराते हैं तो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। एक सुपर कॉन्टिनेंट जो कि माजी करीब में बना वो रोर्डिनिया था, जो कि 1 बिलियन साल पहले बना। जियोलॉजी की ज़ुबान में माजी करीब भी मिलियन और बिलियन सालों पर मुहित होता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जब रोर्डिनिया टूटा तो आलमी सतह पर बर्फ छा गई, जिसको स्नोबॉल अर्थ कहते थे। एक और सुपर कॉन्टिनेंट जो कि पैंजिया है 300 मिलियन साल पहले बना। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के समंदरी किनारों पर ऐसे शवाहिद और फॉसिल्स मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि कभी ये इकट्ठे थे। जो फॉसिल्स एक साइड पर मिले हैं वही दूसरी साइड पर मिले, जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि बर्रे आज़म हरकत करते हैं। तो नाजरीन, प्लेट टेक्टोनिक्स का ये इल्म जहाँ तक हो सकता था हमने आपके गोश गुजार किया। ज़मीन की ये हरकत व सकनात इंसान को तशवीश में डाल देती है कि ये सब कैसे हो रहा है, मगर हम मुसलमानों का कामिल ईमान है कि ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक है और वही इन हरकत व सकनात को कंट्रोल करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।